एवरीवन, आप सभी को स्वागत है आपके अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल एसएल एजुकेशनल एकेडमी पे। चलिए साथियों, आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपको ये टॉपिक के ऊपर अगर आप अच्छे तरीके से जानकारी नहीं है तो आप हो सकता है कि आगे चलकर बहुत ज़्यादा परेशानी में फंस सकते हैं। आप किसी भी सेमेस्टर में हैं या नए एडमिशन्स लिए हैं, है ना, या फिर आप किसी भी यूनिवर्सिटी में हैं, आपको इस चीज़ के बारे में जानकारी होना आवश्यक है। क्यों? क्योंकि आपका जो झारखंड यूनिवर्सिटी जो है ना, जितने भी आपका यूनिवर्सिटीज़ है आपका झारखंड स्टेट के अंदर, वो सारे यूनिवर्सिटीज़ में आपका लगभग FYUGP, लगभग सभी यूनिवर्सिटीज़ में जो है वो आपका FYUGP का पैटर्न लागू है। आपका FYUGP का जो है करिकुलम लागू हो चुका है। तो उसके अनुसार से एक आपका फ्रेमवर्क तैयार किया गया है ना, और उसी फ्रेमवर्क के ऊपर आज हम बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोग इस वीडियो को अच्छे तरीके से समझते हैं तो देखते हैं, है ना, और क्या आपका फ्रेमवर्क है, तो इसके बाद आपको कोई भी सब्जेक्ट का जो सिलेक्शन है वो आसानी से कर पाइएगा। ठीक है, और जब सब्जेक्ट का सिलेक्शन आसानी से कर पाइएगा तो हो सकता है कि आगे आपको कठिनाई का सामना कम करना पड़े। अदरवाइज जो है आप लोग देख सकते हैं कि अभी हाल ही में आपका जो 2024 से 28 का जो आपका रिजल्ट जारी हुआ है, खास करके विनोबा यूनिवर्सिटी में, तो इसमें जो है वो फेल करने वाले विद्यार्थियों की संख्या आपका 54% है, और जबकि आपका पास करने वाले विद्यार्थियों का यहाँ पे 46% है। मतलब कि आधा से अधिक विद्यार्थी फेल कर दिए जा रहे हैं, है ना। तो ये कहीं ना कहीं आपको FYUGP के बारे में प्रॉपर वे में नॉलेज ना होने के कारण से भी कहीं कहीं आपको समस्याएं हो रहा है ना। क्योंकि अभी जो है वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत जो आपका 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम को लाया गया है ना, और इस प्रोग्राम में जो है वो आपको कई पेपर को ऐड किया गया है, एक से अधिक, सिर्फ मेजर पेपर ही नहीं, है ना। तो उसके अलावा जो पेपर दिया गया है उस पेपर को सही तरीके से चयन करना और उसका फिर आपको प्रॉपर वे में स्टडी करना बहुत ही जरूरी है ना। तो आज हम सबसे पहले आपको इस वीडियो में बताएंगे कि आपका जो है वो FYUGP के अंतर्गत खास करके आपका जो विनोबा यूनिवर्सिटी है या फिर जो अदर यूनिवर्सिटी है उसमें आपका किस प्रकार से स्ट्रक्चर को तैयार किया गया है, यानी कि फ्रेमवर्क कैसा बनाया गया है। आपको जो है वो इसका 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के अंतर्गत कितने आपका क्रेडिट पॉइंट्स होगा, आपको किस तरीके से आपको रिजल्ट मिलने वाला है, और कौन कौन सा पेपर क्या है, किस तरीके से आपको पेपर का सिलेक्शन करना है ना। ये सारी चीज़ों को बात करेंगे। और साथ ही साथ एक चीज़ और बात करेंगे कि आपका सेमेस्टर 1 में जो स्टूडेंट अभी नए सेशन 2025 से 29 में एडमिशन लिए हैं उन लोगों को सेमेस्टर 1 में कौन कौन सा पेपर पढ़ना है और कैसे उसका सिलेक्शन करना है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले अगर देखा जाए तो ये आपका जो कोर्स स्ट्रक्चर है वो किसके लिए है, फॉर आपका FYUGP के लिए, और ये आपका ऑनर्स पेपर या फिर रिसर्च पेपर, है ना। जैसे कि कोई अगर मान लीजिए कि कोई स्पेशल एक स्पेसिफिक जो है, हाँ, आपका ऑनर्स पेपर लेकर, जैसे कि आप मैथ्स से कर रहे हैं, है ना, साइंस में आप अगर मान लीजिए फिजिक्स से आप ऑनर्स पेपर है आपका, तो उससे आप अगर ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो उसके लिए है। आप अगर मान लीजिए कि मैथ्स लिए हैं और मैथ्स से आप रिसर्च कर रहे हैं उनके लिए है। आर्ट्स के अगर कोई स्टूडेंट अगर कोई पेपर को रखे हुए हैं, कुल मिला के जो भी आपका ऑनर्स पेपर हो सकता है, BA BSc BCom, ये तीनों में से कोई आपका एक स्ट्रीम होगा, है ना, और इस स्ट्रीम के अंतर्गत आपका कोई सब्जेक्ट होगा, चाहे आपका ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो, भूगोल हो, है ना, जो भी हो, है ना। एक आपका इकोनॉमिक्स भी हो सकता है, ठीक है, फिलोसफी भी हो सकता है, हिंदी हो सकता है, इंग्लिश हो सकता है। तो उन सभी के लिए, है ना, जो आपका ऑनर्स पेपर को लेकर अपना डिग्री ले रहे हैं, साथ ही साथ वैसे स्टूडेंट जो रिसर्च कर रहे हैं, है ना, उस किसी विशेष पेपर में, जैसे कि मैथ्स का स्टूडेंट होता है तो मैथ्स में आपका पता होगा कि FYUGP के अंतर्गत 1 साल का आपका जो है वो PG का कोर्स इंक्लूड है, और इसको मिनी रिसर्च के भी नाम से जाना जाता है, जो कि आपका सेमेस्टर 7 के बाद आपका शुरू होगा, 7 और 8 में, है ना। 6 के बाद 7 और 8 में जो आपको पढ़ना है वो रिसर्च पेपर है आपका उधर, है ना। तो उन सारे लिए आपका ये कोर्स स्ट्रक्चर तैयार किया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या है कि क्रेडिट फ्रेमवर्क फॉर आपका FYUGP के लिए, यानी कि 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, है ना, अंडर स्टेट जो है ना, अंडर स्टेट यूनिवर्सिटीज़ ऑफ झारखंड, झारखंड के जितने भी राज्य जो है, झारखंड राज्य, इसके अंदर जितने भी यूनिवर्सिटीज़ है, ये सभी यूनिवर्सिटीज़ के लिए आपका ये फ्रेमवर्क तैयार किया गया है। अब क्या है इसको समझिए, ये अगर आप कंप्लीट समझ जाते हैं तो फिर आपको परेशानी बहुत कम होने वाला है। ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। अभी जो पुराने स्टूडेंट हैं, आप पीछे का जो सेशन में एडमिशन लिए हैं, उन लोगों को भी इसके बारे में पता नहीं है कि हमारा कब एग्जिट पॉइंट होगा, है ना, कब हमारा जो है वहाँ आपका कौन सा सेमेस्टर में कितना पेपर होने वाला है, आगे आने वाला सेमेस्टर 4 में क्या रहेगा, सेमेस्टर 5 में क्या रहेगा, सेमेस्टर 6 में क्या रहेगा। तो देखिए ये प्रॉपर वे में आपको यहाँ से जानकारी मिलता है, आप इसको देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। आप कोई भी यूनिवर्सिटीज़ में है कोई मैटर नहीं करता है, कोई भी आप सेमेस्टर में है कोई मैटर नहीं करता है। ये सारे स्टूडेंट के लिए जो है वो इंपॉर्टेंट है जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के तहत। ठीक है, देखिए पहला जो आपका 2 सेमेस्टर होने वाला है, यहाँ पे आपका कोर्स का जो है लेवल ऑफ कोर्स है ना। तो लेवल ऑफ कोर्स में आपका देखिए किस तरीके से डिवाइड किया गया है। आपका 4 साल का प्रोग्राम है, यानी कि 2 सेमेस्टर मिला के 1 साल हुआ। तो यहाँ पे लेवल ऑफ कोर्स 1 साल का, दूसरा साल और तीसरा साल, और यहाँ पे 4th ईयर में यानी कि चौथा साल में आपका आएगा। 1st ईयर, 2nd ईयर, 3rd ईयर और 4th ईयर। अब इसका कोर्स का लेवल देखिएगा तो पहला जो कोर्स का लेवल है 1st ईयर में जो आप पढ़ने वाले हैं सेमेस्टर 1 और 2, ये आपका फाउंडेशन होगा, है ना, फाउंडेशन, या फिर इसी को बोल सकते हैं क्या, इंट्रोडक्टरी आपका जो है वो कोर्स, है ना। तो इंट्रोडक्टरी मतलब है आपका इंट्रोडक्शन, आपके जो पहले क्लास 12th में जो पढ़े, 11th में जो पढ़े, उसी से संबंधित आपको जो है वो कोर्स को तैयार किया गया है फर्स्ट ईयर में 2 सेमेस्टर में।
उसके बाद आपका जो है इंटरमीडिएट लेवल, है ना, यानी कि पहले फाउंडेशन बनाएगा, बेस तैयार करेगा, उसके बाद इंटरमीडिएट लेवल पे आएगा, है ना। इंटरमीडिएट लेवल आपका कहाँ से शुरू हो रहा है, तो देखिए यहाँ पे एक चीज़ और हम बताना चाहेंगे, है ना। एक चीज़ और क्या है आपका, देखिए कि जैसे कि कोर्स का जो लेवल है ना, उसमें आपका पहला आपका फाउंडेशन हो गया, और उसके बाद आप अगर 2 साल कर लिए, सॉरी 1 साल आप कर लिए, 2 सेमेस्टर, है ना, 2 सेमेस्टर अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं तो यहाँ से आपका एग्जिट पॉइंट है, और आपको किस प्रकार का सर्टिफिकेट दिया जाएगा, देखिए सर्टिफिकेट प्रोवाइड विथ आपका समर इंटर्नशिप और प्रोजेक्ट का, ठीक है। इस तरीके से आपका ये सर्टिफिकेट का लेवल रहेगा, और यहाँ से आप एग्जिट ले सकते हैं, निकल सकते हैं, छोड़ सकते हैं, जो भी कॉलेज में है, जो भी यूनिवर्सिटी में आप उसको छोड़ सकते हैं। उसके बाद आपका जो सेकेंड ईयर है यानी कि थर्ड सेमेस्टर, उसमें आपका इंटरमीडिएट लेवल कोर्स होगा, जिसमें आपका क्लास 12th और आपका 11th इन दोनों के बेस के आधार पे आपका जो है वो कोर्स को तैयार किया गया है। और इसमें देखिए आपका टोटल कितना है, 2 सेमेस्टर है, और दोनों सेमेस्टर में आपको जो है उसके बाद 2 सेमेस्टर यहाँ पे फिनिश करते हैं, और अगर आप इधर 2 हो गया इधर 2, 4 सेमेस्टर कंप्लीट करके यानी कि फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में आप निकलते हैं तो आपको जो है यहाँ 2 साल का डिग्री दिया जाएगा, यानी कि 2 साल का डिग्री वही अंडर ग्रेजुएट डिप्लोमा प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद आता है हायर लेवल का एजुकेशन, यानी कि जिस पेपर से आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं उस लेवल का आपको जो है वो आपका पढ़ाई होगा प्रॉपर वे में सेमेस्टर 5, 6 से, ठीक है। अभी हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कि आपका कौन कौन सा पेपर पढ़ना है और किस तरीके से आपका पेपर प्रत्येक सेमेस्टर में चेंज होगा। लेकिन यहाँ पे आप लोग सबसे पहले कोर्स का लेवल समझिए कि आपका फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर और 4 ईयर में क्या कोर्स का लेवल होगा, और कब आप एग्जिट पॉइंट लीजिएगा, और कब कौन सा एग्जिट पॉइंट पे आपको जो है वो किस चीज़ का डिग्री मिलने वाला है, ठीक है। तो आपका जो यहाँ पे लेवल आपका थर्ड होगा, है ना, तीसरा जो लेवल होगा, इस लेवल में आपको जो है अगर आप यहाँ पे अगर 6 सेमेस्टर कंप्लीट करते हैं तो आपको जो है क्या दिया जाएगा, इसमें आपका एग्जिट पॉइंट होगा, और यहाँ पे बैचलर डिग्री यानी कि आप ग्रेजुएट हो चुके हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए अगर आप 7 सेमेस्टर और 8 सेमेस्टर करते हैं, मतलब आप 4th ईयर को कंप्लीट करते हैं, तो आपको बैचलर डिग्री के साथ आपका ऑनर्स विथ रिसर्च आपको दिया जाएगा, ठीक है। तो ये है आपका। अब यहाँ पे देखिएगा तो एक चीज़ और आपको यहाँ पे लिखा हुआ है सेमेस्टर, यहाँ पे हम बता दिए कि कोर्स का लेवल और उसके साथ आपका सेमेस्टर, फर्स्ट ईयर में 2 सेमेस्टर, सेकंड ईयर में 2 सेमेस्टर, थर्ड ईयर में 2 सेमेस्टर, और आपका 4th ईयर में 2 सेमेस्टर, यानी कि टोटल 8 सेमेस्टर होने वाला है। अब मेजर पेपर देखिएगा तो यहाँ पे मेजर पेपर आपका है, तो सेमेस्टर 1 में जो होगा वो मेजर पेपर 1 रहेगा, और सेमेस्टर 2 में जो है आपका मेजर पेपर 2 हो जाएगा। ये आपका मेजर पेपर का क्रेडिट पॉइंट है ना, जो कि आपको दिया गया है 4 क्रेडिट पॉइंट, ठीक है। यानी कि 100 नंबर का जो पेपर होता है ना, इसका क्रेडिट आपका 4 होता है, क्यों, क्योंकि 25 नंबर पर 1 क्रेडिट होता है। तो 100 नंबर का आपका पेपर है तो इसका जो है क्रेडिट कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, है ना, 25 चौक 100, है ना। तो यहाँ पे आपका जो है वो 4 एक पेपर का क्रेडिट है। देखिए यहाँ पे सेमेस्टर 2 में जो आपका मेजर पेपर होगा, खास करके मेजर, वो आपका यहाँ पे 2 हो जाएगा, फिर सेमेस्टर 3 में 2 रहेगा, ठीक है, फिर सेमेस्टर 4 में 3 हो जाएगा, फिर जैसे जैसे आप आगे की ओर बढ़िएगा सेमेस्टर आगे आपका इंक्रीज होता जाएगा, आपका यहाँ पे मेजर पेपर इंक्रीज होगा, फिर सेमेस्टर आपका 5 में 3 हो जाएगा, फिर सेमेस्टर 6 में 4 हो जाएगा, फिर सेमेस्टर 7 में फिर आपका 4 हो जाएगा, और फिर सेमेस्टर 8 में जो है वो आपका यहाँ पे मेजर पेपर 1 रहेगा, लेकिन इधर फिर आपका एडवांस मेजर जो है वो आपका बढ़ जाएगा, और इधर एडवांस मेजर में जो है वो आपका कितना पेपर रहेगा, आपका जो है 3 पेपर रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैसे आपका पेपर जो है इंक्रीज कर रहा है। यहाँ पे आपका 8 सेमेस्टर में भी 4 ही पेपर है मेजर का, लेकिन 1 मेजर है और 3 मेजर यानी कि एडवांस मेजर है, ठीक है। तो इस तरीके से हो गया। अब आपको मेजर के अलावे आपको पढ़ना है सेमेस्टर, आप किसी भी सेमेस्टर में जाइएगा तो आपका जो सेमेस्टर वाइज आपका जो फ्रेमवर्क तैयार किया गया है उसको हम समझा रहे हैं। तो सबसे पहले हो गया कोर्स का लेवल, फिर आपका सेमेस्टर कितने ईयर में आपको कौन कौन सा ईयर में कितना सेमेस्टर होता है, और फिर आपका मेजर पेपर कैसे आपका सेमेस्टर वाइज इंक्रीज कर रहा है ना, और फिर आपका मैनर पेपर। तो मैनर पेपर देखिएगा यहाँ पे आपको एक मैनर फ्रॉम डिसिप्लिन और दूसरा मैनर फ्रॉम वोकेशनल दिया हुआ है, तो इसको आपको ध्यान से समझना है। आपको मेजर जो है आपको एक ही टाइप्स में पढ़ना है, लेकिन वो पेपर इंक्रीज कर रहा है। लेकिन मैनर पेपर जो है ना, मैनर पेपर आपको 2 टाइप्स का पढ़ना है, एक आपका डिसिप्लिन और दूसरा वोकेशनल। तो डिसिप्लिन क्या होता है, डिसिप्लिन मतलब जिस पेपर से आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, जैसे आप मान लीजिए कि साइंस स्ट्रीम से ग्रेजुएशन कर रहे हैं, है ना, आपका मैथ्स ऑनर्स है, तो आप मैथ्स ऑनर्स का जो है वो आपका किसके अंतर्गत आ गया, साइंस के अंतर्गत आ गया। अब साइंस के अंतर्गत जितने, जैसे कि मान लीजिए आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, ये सब आता है ब्रांच, तो आपको इसी में से कोई एक पेपर को सिलेक्ट करना है ना, यानी कि आपका मैनर पेपर जो होगा वो मेजर पेपर का एक सपोर्टिंग पेपर होता है, ठीक है। तो जब डिसिप्लिन की बात किया जाए तो डिसिप्लिन क्या है, आपका जिस पेपर से आपका ऑनर्स पेपर है जो उसी से रिलेटेड, आप चाहे साइंस से कर रहे हैं या आर्ट्स से, मान लीजिए कोई स्टूडेंट अगर इकोनॉमिक्स से कर रहा है ग्रेजुएशन, तो उसको उसके सपोर्ट में एक और पेपर लेना होगा, चाहे ज्योग्राफी रखे चाहे पॉलिटिकल साइंस रखे, है ना। उसी तरीके से अगर कोई मैथ्स रख रहा है तो उसको फिजिक्स रखना होगा, आपका जो है केमिस्ट्री रखना होगा, वो हो गया आपका डिसिप्लिन, ठीक है। उसके बाद आपका यहाँ पे वोकेशनल क्या क्या है, आपका वोकेशनल का नाम तो आप लोग सुने होंगे कि वोकेशनल कोर्स कराया जा रहा है, ठीक है। तो वोकेशनल कोर्स के अंतर्गत आपको टोटल 9 पेपर का एक लिस्ट दिया गया है आपके यूनिवर्सिटी के द्वारा, हर एक यूनिवर्सिटी के द्वारा दिया गया है ना। तो उस यूनिवर्सिटीज़ का देख लीजिएगा, यहाँ पे विनोबा यूनिवर्सिटी का अगर बात करें तो इसमें 9 पेपर टोटल है, और इस 9 पेपर में आपको जो है वो कोई एक पेपर को सेलेक्ट करना है, वो भी कब, आपका सेमेस्टर 2 में। सेमेस्टर 1 में सिर्फ और सिर्फ मैनर पेपर आपका डिसिप्लिन का होगा, और यहाँ पे देखिए खाली है, इसका मतलब आपको वोकेशनल का सेमेस्टर 1 में नहीं पढ़ना है, लेकिन सेमेस्टर 2 में जब जाइएगा तो फिर आपका डिसिप्लिन हट जाएगा, जो डिसिप्लिन का जो मैनर पेपर है वो हट जाएगा, और वोकेशनल से एक नया सेलेक्ट करना होगा। इसमें आपका ऑर्गेनिक फार्मिंग, है ना, स्ट्रेस मैनेजमेंट, या फिर आपका जो है वो टूरिज्म एंड हॉस्पिटलिटी, ठीक है,
साइबर डिफेंस, ये सब जो है आपका वो वोकेशनल का कोर्स है और इसमें से किसी एक को आपको रखना होगा। अगर आप कमेंट सेक्शन में अगर कमेंट करके हमको बताते हैं, अगर आप बोलेंगे तो हम उसका भी लिस्ट आपको दिखा देंगे, ठीक है। अदरवाइज आप लोग अभी तक टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया तो ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने के लिए मिल जाएगा। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको जो है वो MDC पेपर पढ़ना है। MDC पेपर जो है और आपका जो सेक पेपर है, ये दोनों पेपर जो है ना वो सेमेस्टर 3 तक चलने वाला है। देखिए इसका क्रेडिट पॉइंट 3 है, क्योंकि ये पेपर जो है आपका 75 नंबर का होगा, इसमें इंटरनल नहीं होने वाला है, डायरेक्ट एक्सटर्नल होगा, ठीक है। आपका सिर्फ सेंटर पर जाकर आपको 75 नंबर का पेपर लिख के आना है। और आपको हम जस्ट अभी बताएं कि 100 नंबर का पेपर होता है तो उसका क्रेडिट 4 होता है, 25 पे 1 क्रेडिट होता है, तो यहाँ पे 75 है तो 3 क्रेडिट होगा। तो देखिए इसका जो है सेमेस्टर 3 तक ही है, ये पेपर जो है वो सेमेस्टर 3 तक ही पढ़ना है। अब इसमें भी आपका जो है वो 29 पेपर आपका दिया हुआ है MDC में, इसमें से कोई एक पेपर सेमेस्टर 1 में सेलेक्ट करना है। और जो इसका सेलेक्ट करने का भी क्राइटेरिया है जो अभी हम बताएंगे, है ना। बट इतना आप समझिए कि आपको MDC पेपर जो है वो 3 सेमेस्टर, सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2 और सेमेस्टर 3 तक ही पढ़ना है और तीनों सेमेस्टर में आपको चेंज करके पढ़ना है, ठीक है। अब यहाँ पे सेलेक्ट करने का प्रोसेस क्या है, ठीक है। जब भी आपको यूनिवर्सिटी के द्वारा फॉर्म फिल किया जाएगा तो उस टाइम आपको जब सेलेक्ट करना है तो किस तरीके से कीजिएगा। तो देखिए जो मेजर पेपर है ना, मेजर पेपर जैसे कि मान लीजिए मेजर पेपर मैथ हो गया, ठीक है, मैथ्स हो गया। आप आपका जो है वो आपको एक माइनर पेपर जो है डिसिप्लिन से आप सेमेस्टर 1 में जो है वो सेलेक्ट किए क्या, आपका फिजिक्स, सपोज हम कर रहे हैं फिजिक्स सेलेक्ट किए, ठीक है। तो मैथ्स और फिजिक्स आपका हो गया। अब इसमें आपका MDC पेपर में जो है ना मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स होता है इसका नाम, और इसमें जो है वो आपका साइंस का जितने भी आपका ब्रांच है, आपका कॉमर्स का जितने भी ब्रांच है और आर्ट्स का जितने ब्रांच है वो सारे सब्जेक्ट होगा, चाहे आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, मैथ्स आपका हो गया, है ना, और आपका फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, है ना, ये सारे ब्रांच होगा। अब यहाँ पे स्टूडेंट इसलिए इस कोर्स को इंट्रोड्यूस कराया गया है ताकि जो साइंस का स्टूडेंट है अगर यहाँ पे आर्ट्स लेके पढ़ना चाहता है तो वो आर्ट्स भी रख सकता है। अगर मान लीजिए अगर बीकॉम करना चाहता है इस पेपर के अंतर्गत, जो बीकॉम का सब्जेक्ट है उसको अगर सेलेक्ट करना चाहता है तो उसको भी रख सकता है। अगर चाहे तो आपका साइंस का ही स्ट्रीम अगर कुछ सेलेक्ट करना चाहते हैं तो उसी को रख सकते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए कि अगर मैथ रखे हैं और फिजिक्स रखे हैं और MDC पेपर में आपको अगर साइंस का ब्रांच चूज करना है, ठीक है, MDC पेपर के अंतर्गत आपको अगर साइंस का ही ब्रांच चूज करना है तो आपको ये दोनों पेपर छोड़ देना होगा और इसके अलावे आपको केमिस्ट्री को चूज करना होगा या फिर जूलॉजी, बॉटनी, जो भी आपका इसके दोनों के अलावे जो बच रहा है उस ब्रांच को आपको सिलेक्ट करना होगा ताकि जो है आपको ये रिपीट ना करे, ठीक है। और सिर्फ सेमेस्टर 1 में नहीं, जब सेमेस्टर 2 में आप जाइएगा और जब MDC पेपर का चयन कीजिएगा तो उस वक्त आप ध्यान रखिएगा, जैसे कि मैथ्स ऑनर्स आपका ग्रेजुएशन है और उसके बाद आप जो है वो अगर कहीं आप जो है फिजिक्स को सेलेक्ट किए हैं माइनर पेपर के तौर पे और फिर जो है वो आप सेमेस्टर 1 में आप सेलेक्ट कर चुके हैं आप जो है केमिस्ट्री को, तो आप सेकंड सेमेस्टर में फिर आप जब चूज कीजिएगा उसके बाद आप सेकंड सेमेस्टर में फिर MDC पेपर को चयन कीजिएगा तो आपको मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री छोड़ के एक नया पेपर को सिलेक्ट करना है। फिर थर्ड सेमेस्टर में जाइएगा तो ये तीनों पेपर को छोड़कर, चारों पेपर को छोड़कर एक नया पेपर को सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो इस तरीके से सिलेक्शन प्रोसेस है, ठीक है। ज़्यादा आपको लेंदी नहीं करना है, बस आपको यहाँ पे हम कुछ चीज़ों को समझा रहे हैं, फिर बारीकी से हर एक पेपर का कैसे आपको चयन करना है इसको हम एक स्पेशल वीडियो लाएंगे जिसमें आपको बताएंगे कि मेजर पेपर क्या है, माइनर पेपर क्या है, MDC पेपर क्या है ना, माइनर वोकेशनल क्या है, आपका ACC पेपर क्या है, इसको कैसे सेलेक्ट करना है, इसमें क्या क्या पढ़ना है, इसके आपका जो है मार्क्स क्या होगा, ऑल ओवर उसका जो है वो आपका वेटेज क्या आता है। तो ये सारी चीज़ों के ऊपर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हम फ्रेमवर्क की बात कर रहे हैं कि आपको पर सेमेस्टर में क्या क्या आपको पढ़ना है और किस तरीके से आपको क्रेडिट पॉइंट दिया जाएगा। तो यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा, आई होप, है ना, कि लेवल ऑफ कोर्स को हम बता दिए कि 4 लेवल कोर्स है 4 साल के लिए, ठीक है। सेमेस्टर टोटल 8 होने वाला है, 8 सेमेस्टर। मेजर पेपर क्या है, आपको जो आप जिस ऑनर्स पेपर से रखे हैं, जिस पेपर से आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं वो आपका ऑनर्स पेपर हो जाएगा, वही आपका मेजर पेपर है ना। अब यहाँ पे देखिए कि जो है वो मेजर पेपर आपको कैसे सेमेस्टर वाइज इंक्रीज कर रहा है ना। फिर हम दिखाएं, आप लोगों को बताएं कि माइनर पेपर आपको 2 तरीके का पढ़ना है। उसमें आपका सेमेस्टर 1 में जो है आपको एक बार माइनर पेपर डिसिप्लिन से सेलेक्ट करना है और दूसरा बार आपको वोकेशनल से सेलेक्ट करना है। इन दोनों का जो है वो आपका एक लिस्ट रहेगा, जैसे कि आप अगर जिस पेपर से ग्रेजुएशन कर रहे हैं, जिस ब्रांच से, उसी से रिलेटेड आपका डिसिप्लिन में सेलेक्ट करना है। वोकेशनल का एक लिस्ट है, 9 पेपर में से कोई एक पेपर को सिलेक्ट करना है। और जब ये दोनों आप सेलेक्ट कीजिएगा तो ये दोनों पेपर आपका क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। इसके बाद इस दोनों पेपर में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब क्या है कि जो आप सेमेस्टर 1 में सेलेक्ट किए हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे फिजिक्स रखें तो इसी फिजिक्स को आपको सेमेस्टर 3 में फिर से पढ़ना है, इसका सिलेबस का जो पार्ट 2 है वो, फिर इसी सिलेबस को आपको पढ़ना है यहाँ पे सेमेस्टर आपका 5 में, फिर आपका सेमेस्टर यहाँ पे 7 में। और यहाँ पे जो आप वोकेशनल से सिलेक्ट किए हैं, देखिए यहाँ पे जो आपका सेमेस्टर 2 में उसको फिर आपको पढ़ना है, उसका पार्ट 2 सिलेबस होगा वो सेमेस्टर 4 में, फिर आपका 6 में। इस तरीके से आपका जो 2 तरीके का माइनर पेपर है वो अल्टरनेट चलने वाला है, ठीक है। एक सेमेस्टर में वोकेशनल, दूसरा सेमेस्टर में डिसिप्लिन, दूसरा सेमेस्टर में फिर आपका उसके बाद फिर आपका डिसिप्लिन, फिर वोकेशनल, डिसिप्लिन, वोकेशनल, ऐसे चलेगा आपका 4 सेमेस्टर में। MDC पेपर आपका क्या है, 3 सेमेस्टर तक जाएगा, है ना, मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स है। इसमें साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स तीनों का जो भी आपका ब्रांच है वो सारे ब्रांच का सब्जेक्ट आपको मिल जाएगा और उसको सेलेक्ट करने का प्रोसेस भी बता दिए। अब है AECC पेपर जो कि आपका लैंग्वेज पेपर है, हिंदी और इंग्लिश। तो ये आपका सेमेस्टर 1 में जो लोग साइंस लिए हैं उन लोगों का इंग्लिश रहने वाला है, जो लोग आप लोग हैं आर्ट्स से ग्रेजुएशन कर रहे हैं उन लोगों का जो है वो हिंदी रहेगा। फिर सेमेस्टर 2 में इंटरचेंज हो जाएगा और फिर सेमेस्टर 3 में आपको चूज करने का ऑप्शन मिलेगा और फिर सेमेस्टर आपका 4 में जो है वो वही रहेगा। तो ये जो है आपका AECC पेपर ये टोटल 4 सेमेस्टर तक जाएगा, देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद सेक पेपर को जस्ट आप जिस तरीके से आप MDC पेपर को सेलेक्ट किए हैं ठीक उसी तरीके से
आपको जो है वो यहाँ पे सेक पेपर को भी सिलेक्ट करना है। जो सेमेस्टर 1 में कीजिएगा उसको सेमेस्टर 2 में कीजिएगा, उसको सेमेस्टर 3 में आपको छोड़ देना है ना। तो इस तरीके से आपको नए नए पेपर को सिलेक्ट करना है। वीएससी पेपर के अंतर्गत टोटल 4 सब्जेक्ट है ना, उसमें से आपको कोई 2 पेपर को सिलेक्ट करना है। और ये वीएससी पेपर एक बार आपको सेमेस्टर 1 में देखने के लिए मिलेगा और दोबारा आपको सेमेस्टर 4 में मिलेगा, इधर 2 और 3 में फिर नहीं मिलने वाला है। और इसी तरीके से आपका जो है आईपी है ना, आईएपी यानी कि आपका जो इंटर्नशिप है ये आपका सेमेस्टर 5 में देखने के लिए मिलेगा, जो कि आपको एक ही बार पढ़ना है, प्रोजेक्ट बनाना रहता है, ठीक है। उसके बाद रिसर्च फील्ड है जो कि सेमेस्टर आपको 8 में मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपका टोटल आपका फ्रेमवर्क को तैयार किया गया। अब यहाँ पे देखिए आपका जो है वो सेमेस्टर 1, ये खास करके स्पेशल 2025 से 29 में जो एडमिशन्स लिए हैं उन विद्यार्थियों के लिए हम बता रहे हैं कि सेमेस्टर 1 में जो आपका पेपर होगा वो टोटल यहाँ पे 6 पेपर होने वाला है, ठीक है। और इस 6 पेपर में आपको क्या क्या रखना है, तो एक पहला मेजर पेपर होगा, दूसरा माइनर होगा, और हम आपको बताया कि माइनर आपका जो होगा वो डिसिप्लिन से होगा, यानी कि मैथ्स है तो उसी से रिलेटेड आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी जो भी है उसी से रिलेटेड रखना है, ठीक है। सेकंड सेमेस्टर में आपका इस पेपर से हट जाएगा, उसके बाद वहाँ पे आपको वोकेशनल से सेलेक्ट करना है। फिर आपका एमडीसी पेपर है, तो एमडीसी पेपर को सेलेक्ट करने के लिए आपको एक लिस्ट दिया जाएगा यूनिवर्सिटी की तरफ से, जिसमें आपका सारे पेपर मेंशन रहेगा और उसमें से कोई एक आपको सेलेक्ट करना है। सेक पेपर का वही प्रोसेस है। आपका वैल्यू एडेड कोर्स में आपका 2 पेपर है, दोनों पेपर को सेलेक्ट करना होगा, 4 में से कोई, यानी आपका उसमें से कोई 2, और एक लैंग्वेज पेपर जो है हिंदी या इंग्लिश में से कोई एक रहेगा। तो इस तरीके से आपका टोटल आपका फ्रेमवर्क है ना। देखिए यहाँ पे मेजर, माइनर है ना, और आपका माइनर वोकेशनल, स्किल एनहेंसमेंट कोर्स, वैल्यू एडेड है ना, आपका एबिलिटी एनहेंसमेंट कोर्स, एंटरप्रेन्योरशिप, ये सारे पेपर को स्ट्रक्चर वाइज आपको हर सेमेस्टर का आपको पेपर डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर हम लोग मिलेंगे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा, ताकि उनको भी जो है इसके बारे में पता हो सके, उनके पास जानकारी मिल सके।